सो इस वीडियो में हम लोग ड्यू पॉइंट एनालिसिस सीखेंगे। सबसे पहले उसने दो ही रेशियो के बारे में बताया है हमको वही करना है। सबसे पहले हमारा रेशियो है कौन सा, ये EBIT वाला, ये ROE वाला, ROI वाला। अब ROI का फॉर्मूला है EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तब हम इस रेशियो को हम लोग को वो करना, ऑब्टेन करना है, या फिर एक ऐसे भी कह सकते हैं अपन को कि अपन को इस रेशियो में क्या करना है, डेरिवेशन करना है, ठीक है। तो डेरिवेशन कैसे करेंगे, सबसे पहली चीज़ हम लोग EBIT को एक साइड में लिख देंगे और कैपिटल एम्प्लॉयड को अलग साइड में लिख देंगे, ऐसे अपन देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना सेकंड पॉइंट आता है कि यार अब उनको इसको EBIT को डिवाइड करना है किसी चीज़ से, और कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए एक न्यूमरेटर लाना है। अब ऐसे कोई छोटा मोटा कुछ भी ऐसे नहीं लिख सकते कि मान लो 1 लिख दिया तो हाँ रेशो EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगी। ये सेंसलेस बातें नहीं करनी अपन को इसको एक मीनिंगफुल रेशो में लाना है। तो अपन क्या डिवाइड कर सकते हैं, तो अपन स्टार्ट कर दे, अपन एक काम मतलब सेल से डिवाइड कर देते हैं। अगर सेल से डिवाइड कर दिया, ठीक है, सेल्स लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, EBIT अपॉन सेल्स क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, और सेल्स अपन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कैपिटल टर्नओवर रेशो, ठीक है। तो ये अपने दो रेशो बन गए। तो ROI को हम कैसे कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो अगर टू बी मल्टीप्लाइड विथ कैपिटल टर्नओवर रेशो, तो एक फार्मूला बन गया, ठीक है। और ये उसका एग्जांपल है कैसे कर सकते हैं, देख लो कि अगर अपना OP प्रॉफिट रेशो 40% है, कैपिटल टर्नओवर रेट 2 टाइम्स हो गया, तो अपन 40 × 2% कर सकते हैं, 80% इंक्रीज आएगा ROI में। और वहीं डिक्रीज आ रहा है तो अपन 60% डिक्रीज आएगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा हमारा रेशियो है रिटर्न ऑन इक्विटी का। अब रिटर्न ऑन इक्विटी को हम लोग फार्मूला बना सकते हैं EAE अपॉन इक्विटी फंड, और या फिर PAT अपॉन इक्विटी फंड। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड ना हो तो फिर ये फार्मूला भी एप्लीकेबल है। तो अपन PAT वाला फार्मूला कंटिन्यू कर रहे हैं। अब यहाँ पे तो अपन ने एक साइड में लिख दिया PAT, ठीक है, यहाँ तो अपना PAT हो गया और यहाँ अपना इक्विटी फंड हो गया। अब पॉइंट ये है कि अब हम इसके नीचे क्या डाल लें, सेल्स डाल सकते हैं। अगर सेल्स डाल दिया तो PAT अपॉन सेल्स तो क्या बन जाएगा, इट्स लाइक नेट प्रॉफिट बिफोर रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो हो जाएगा। पर सेल्स अपॉन इक्विटी फंड ये ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं, टेक्निकली ऐसा कोई फार्मूला है नहीं। तो अपन कुछ को मीनिंगफुल चाहिए तो अपन ऐसा बनाएंगे नहीं, तो हम एक और जुगाड़ लगाएंगे। जुगाड़ क्या लगाएंगे, अपन सबसे पहले यहाँ पे कुछ और ले लेंगे डिनोमिनेटर में। फॉर एग्जांपल अपन ने सेल्स लिया था, कुछ नहीं हुआ। इक्विटी फंड में अगर सेल्स लिया तो अपना कुछ नहीं हुआ ना, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ तो पैड के नीचे सेल्स ले लेंगे क्योंकि उसमें वाकई अपन को कुछ फ़ायदा मिल रहा है। और यहाँ पे अपन क्या ले लेंगे, एक नया फार्मूला ले लेंगे अपना, कौन सा, एसेट टर्नओवर रेशो। तो सेल्स ऊपर चला गया न्यूमरेटर में, तो सेल्स कैंसिल हो जाएगी और अपन ने ले लिया नेट एसेट। अब नेट एसेट भाई कुछ मीनिंगफुल लेना था तो अपन ने ये ले लिया। अब उनका एनालिसिस है तो अपन कुछ कर नहीं सकते, तो ये अपना आ गया एसेट टर्नओवर रेशो। अब यहाँ अगर नेट एसेट आ गया तो फिर यहाँ पे भी नेट एसेट ही आएगा ऊपर, तो वही लिया नेट एसेट अपॉन इक्विटी फंड। तो ये बन गया। अब ये कोई फार्मूला नहीं है, अगेन ये कोई फार्मूला नहीं है, ये है इक्विटी मल्टीप्लायर नाम से कोई चीज़ है, इक्विटी मल्टीप्लायर नाम से कोई चीज़ है। तो ये बन गया और अपना होल फार्मूला बन गया क्या, बड़ी रेजर है भाई, ये बन गया नेट प्रॉफिट रेशो एसेट टर्नओवर रेशो इंटू इक्विटी मल्टीप्लायर, ये था एक।